अगर पूरी दुनिया की बात करें 80 मिलियन इनफर्टिलिटी कपल्स 30 to 50% कॉज मेल में ही होता है। ये ट्रीटमेंट यूरोपियन गाइडलाइंस के हिसाब से अभी भी रेकमेंडेड नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेल इनफर्टिलिटी? मैं आपको वो चीजें बताना चाहता हूँ। मुझे पता है फार्मा कंपनीज मुझसे खुश नहीं होंगे ये रिपोर्ट देने के बाद, पर मैं आपके फायदे के लिए ये चीज कर रहा हूँ। एक एक हम इस पे बात करते हैं कि किन फूड्स में ये होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का मौजू हमारा रहेगा मेल इनफर्टिलिटी पे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में 80 मिलियन इनफर्टिलिटी कपल्स जो है इनफर्टिलिटी को लेके जूझ रहे हैं। और अगर हम नेशनल एवरेज करें तो नेशनल एवरेज है 8 से 12% इनफर्टिलिटी हमारे देश में। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें तो ये उससे कहीं ज़्यादा है। कहा जाता है कि ये 10 से 15% ज़्यादा है। अगर ओवरऑल इनफर्टिलिटी की बात करें कपल्स में तो 30 to 50% कॉज मेल में ही होता है। अब ये मेल में जब इनफर्टिलिटी होती है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे क्या रीजंस हो सकते हैं। इससे पहले हम इसके ट्रीटमेंट पे बात करें तो हमें इससे पहले रॉस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज को समझना होगा कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम रॉस कहते हैं, और इनका बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनको कुछ सेल्स को डेथ करनी पड़ती है। जब इनका काम खत्म हो जाता है तो बॉडी एंटीऑक्सीडेंट रिलीज करती है बॉडी में कि इनको अपने काम से हटाने के लिए। और ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं? वो होता है विटामिन सी, विटामिन ई, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, थायोरेडॉक्सिन एंड ग्लूटाथायोन। जो हम मेडिसिन लेते हैं उनमें कुछ ऐसा ही कॉम्पोजिशन होता है और भी कुछ एक्स्ट्रा होता है जिनका काम बिल्कुल इन्हीं के जैसा होता है और जिसका हम कहते हैं कि इनका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है। तो ये मिला के अपना एक काम करते हैं। अगर हम यूरोपियन गाइडलाइंस की बात करें, दे डू नॉट रेकमेंड दिस ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट यूरोपियन गाइडलाइंस के हिसाब से अभी भी रेकमेंडेड नहीं है। और इस पे जो रिसर्च है वो कंट्रोवर्शियल है। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि इंप्रूवमेंट होती है और कुछ कहते हैं कि इंप्रूवमेंट नहीं होती है। पर उससे पहले मैं आपको बहुत एक हैरत अंगेज इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। एक रिपोर्ट शाया हुई थी 2023 में बाय ज़ेऑन मार्केट रिसर्च, और इन्होंने पब्लिश किया था ग्लोबल मेल इनफर्टिलिटी मार्केट में कितना खर्चा इस पे आ जाता है। ये तकरीबन 2023 में इनका एस्टिमेट आया था 4.2 बिलियन US डॉलर, और ये एस्टिमेशन की जाती है कि 2032 में ये बढ़ के 6.54 बिलियन डॉलर का मार्केट बनेगा। और इधर से ये समझना कि ये रेकमेंडेड ट्रीटमेंट भी नहीं है। रेकमेंडेड ना होने के बावजूद भी इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है। अंदाजा करिए अगर ये रेकमेंडेड होता तो ये कितना होता। जो लोग ये एंटीऑक्सीडेंट्स टैबलेट के सूरत में, सैशे के सूरत में लिए हैं या लेते हैं, वो आप अपने हाथ में रखें। आप इनका कंपोजिशन अगर देखें तो इनका कंपोजिशन कुछ यूं है और यूं है। या तो ये पूरा हो सकता है या इसमें कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। पर अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं जिनमें ये नेचुरली अवेलेबल है, मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहता हूँ। मुझे पता है फार्मा कंपनीज मुझसे खुश नहीं होंगे ये रिपोर्ट देने के बाद, पर मैं आपके फायदे के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। एक एक हम इस पे बात करते हैं कि किन फूड्स में ये होता है। अगर हम सबसे स्ट्रॉन्ग और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो मेरा मानना है विटामिन ई और विटामिन सी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर हम विटामिन ई की बात करें, हमारी वैली में माशाल्लाह आलमंड्स बहुत होते हैं। गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ई इज़ फाउंड इन आलमंड्स। अखरोट में बहुत ज़्यादा तादाद में ये विटामिन ई पाया जाता है। और अगर ऑयल्स की बात करें, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, हालांकि थोड़ा सा महंगा है पर बहुत अच्छा हेल्थ के लिए। आप कीवी ले सकते हैं, अभी आम का सीज़न आने वाला है, आप आम ले सकते हैं। तो आपका विटामिन ई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये फूड ले लें, आपका काफ़ी हो जाएगा। अगर हम विटामिन सी की बात करें, सिट्रस फ्रूट्स का तो मेनली हर कोई जानता है कि जो खट्टे खट्टे फ्रूट हैं जिसमें लेमन है, ऑरेंज है, गोवा में भी है ये, पपाया में भी है ये, कीवी में होता है, टोमेटो सलाद में होता है ये। तीसरी बात, अगर आप कार्निटीन की बात करें, आपने लिस्ट में कार्निटीन देखा। कार्निटीन मेनली बहुत एबंडेंट पाया जाता है रेड मीट में। आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं या मछली। CoQ10 बहुत फेवरेट होता है, तकरीबन हर टैबलेट में होता है ये कोएंजाइम Q10। इसको यूबिक्विनोन के फॉर्म में भी कभी लिखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है ऑर्गन मीट में। जैसे ऑर्गन मीट में हम हार्ट, लिवर, किडनी वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में होता है। फैटी फिश में भी अवेलेबल होता है, सोयाबीन में होता है,
या होल ग्रेन, नेचुरली जो ग्रेन्स, जो पॉलिश्ड ग्रेन्स ना हो, पल्सेस वगैरह, दाल्स वगैरह। और एक मॉलिक्यूल NAC, N-एसिटाइलसिस्टीन, आपने देखा होगा। अगेन सेम जो मैंने पहले बोला, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। गार्लिक में बहुत पाया जाता है। दूसरा मॉलिक्यूल जिंक, रेड मीट में बहुत पाया जाता है, मशरूम्स ले सकते हैं आप, और अगेन सीड्स में बहुत पाया जाता है। फॉलिक एसिड की बात करें तो फॉलिक एसिड मोस्टली जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उसमें फॉलिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो हम पिस्ता खाते हैं, पिस्ता लिवर में बहुत पाया जाता है, ऑरेंज में होता है, लेमन में होता है। गोया कि वही कुछ फ्रूट्स जो हमने अभी जिनका जिक्र किया उसमें फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। सेलेनियम की बात करें तो सेलेनियम बहुत पाया जाता है ब्राउन राइस में, मशरूम्स में, नट्स में, सीड्स में, सनफ्लावर ऑयल में, एग्स और चिकन में। और लास्ट लाइकोपीन, मोस्टली जो कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टोमेटो की बात करें, वाटरमेलन की बात करें, रेड कैबेज, कैरेट्स, पपाया, और जो रेड कलर का गोवा आता है, पिंक कलर ग्रेप्स, तो इनमें ये पूरा पाया जाता है। अगर हम नटशेल में ले लें तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेल इनफर्टिलिटी? रेड मीट, ऑर्गन मीट, पल्सेस, नट्स, सीड्स, टोमेटो एंड कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आपको ये जो सप्लीमेंट्स है, सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो से हमें ये सीख मिली कि इन चीज़ों को बाय बाय और इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें और अपने मेल फर्टिलिटी को बेटर रखें। थैंक यू।